दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लेआउट सेटिंग या लेआउट मैप लेआउट किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूं कि हम एक डेटा को लेआउट व्यू में ले जाके उसकी सेटिंग करके उसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं। राइट, तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये है कि हम डेटा व्यू में है, हमारे पास कोई डेटा है, जाहिर बात है हमने उसकी प्रोसेसिंग की है, आपने मैप रेडी है, अब हम उसकी लेआउट बना के एक्सपोर्ट कर देंगे। ये हम इस वक्त हैं डेटा व्यू में। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेटा क्या है। ये बलूचिस्तान के डिवीजन्स है, मैं ज़रा इसको लेबल करके देखता हूँ। तो ये डिवीजन्स है, ये कोयटा डिवीज़न है, ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये रोब डिवीजन्स में हैं। अगर मैं इसका नाम लेबल चेंज कर लूँ नेम 2 से नेम 3 पे, ठीक है, तो देखा अभी इनके डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी जो है ना वो मेरे पास आ गया है। नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने यहाँ डेटा व्यू से लेआउट व्यू में जाना है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप व्यू पे जाके यहाँ से उसको लेआउट व्यू में जाएं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है ना एक पेज शो अपीयर हो जाएगा और उस पेज के अंदर आपका मैप जो है ना आपको दिखाई देगा। अगर इसी मैप साइज़ में आपने प्रिंट करना है तो इसको इसी तरह ही रख लें। अगर इस मैप को आपने पेज साइज़ को आपने चेंज करना है तो आप जाके इस मैप साइज़ को चेंज कर सकते हो। और ये पेज ओरिएंटेशन चेंज जो है ना ये नंबर 2 स्टेप है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइल में जाना है, पेज एंड प्रिंट सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो अपीयर हो जाएगा। राइट, इसमें अगर आप देखें तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इस वक्त ये पोर्ट्रेट में है। राइट, मैं कहता हूँ कि ये लैंडस्केप में हो तो ये देखिए इसका लेंथ जो है ना यहाँ से बढ़ जाएगा। और यहाँ से मैं अपने मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ में इसका वो चेंज कर सकता हूँ पेज साइज़। तो मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है ये 11 हो या 12 हो, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो 8.5 इंच हो, ठीक है, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये बैकग्राउंड में जो ये लाइन है ये चेंज हो गया है, इसकी विड्थ अब ज़्यादा हो गई, हाइट कम हो गई और ये अब पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आ गया है। और जो मेरे पास ये डेटा फ्रेम है ये एडजस्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप इसको मैप के ऊपर जितना आप इसको शो कराना चाहते हो इतना आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ जूम ये पकड़ के आप इसको यहाँ से जूम कर सकते हो। राइट, तो आप इसको ये वाला जूम यूज़ करके जूम इन, ये जूम आप यूज़ करेंगे, ये वाला जूम इन, तो आपके पूरे पेज जो है ना वो जूम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जूम आप यूज़ करेंगे तो पेज वही रहेगा, उसके अंदर जो डेटा है सिर्फ वही जूम हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये आप जब प्रेस करेंगे तो ये दोबारा अपने फुल एक्सटेंट पे जाएगा। नंबर 3 ऐड इंसर्ट मैप। इंसर्ट मैप जो ये है कि एक जो हमारा स्टडी एरिया होता है उस स्टडी एरिया को हम एक बिगर पिक्चर में यहाँ पे दिखा देते हैं कि लेट से ये बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कौन से हिस्से में है, हम पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे दिखाएंगे। या अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे दिखा रहे हैं तो आप चाहते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में कहाँ है, तो फिर उस केस में बलूचिस्तान आपके यहाँ पे इंसर्ट मैप होगा। ठीक है, तो अभी मैं इंसर्ट मैप यहाँ पे इंसर्ट करके मैं उसमें पाकिस्तान शो करूँगा और कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में किस लोकेशन पे है। तो ये ऐड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और एक डेटा फ्रेम ऐड करें यहाँ से। ठीक है, ये डेटा फ्रेम, ये इसी तरह जिस तरह ये एक डेटा फ्रेम है ये एक दूसरा डेटा फ्रेम ऐड हो जाएगा। अगेन ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसका नाम रखता हूँ इंसर्ट मैप। ठीक है, अब ये मेरा इंसर्ट मैप है, इसको मैं कहीं पे भी ले जाके एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अपने मर्ज़ी से। अब इस इंसर्ट मैप के अंदर मैं जो है ना पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के जो बाउंड्री है वो लेके आऊँगा और उसको इंडिकेट भी करूँगा कि ये उस पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान किस जगह पे हैं। तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि आप इसी के ऊपर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा, या इधर इंसर्ट मैप के ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी ऐड डेटा कर सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका ये कि आप पहले इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से जाके ऐड डेटा कर लो। ठीक है, और चौथा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इधर कैटलॉग से जो है ना आप अपने डेटा उठा के उधर इंपुट कर लो, ड्रैग कर लो। तो आसान ये है कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड डेटा पे चले जाता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं पाकिस्तान की बाउंड्री और मैं प्रोविंसेस को यहाँ पे, ये प्रोविंसेस का डेटा है और मैंने ऐड किया है।
तो ये देखें ये पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस है ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। और इसकी कलर अगर आपने चेंज करनी है तो मैं इसको हॉलो और ब्लैक कलर मैंने दे दिया इसको, ताकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इंडिकेट करे कि बलूचिस्तान कहाँ पे हैं, बाकी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। मेरा काम इस मैप के साथ है। अब मैं ये तो दिखा दिया कि पाकिस्तान जो है ना मेरा इंसर्ट मैप है। अब इस इंसर्ट मैप में बलूचिस्तान कहाँ पे है, अब वो आपने यहाँ पे शो करना है। तो आपने क्या करना है, अगेन आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाके तो यहाँ पे देखें एक्सटेंट इंडिकेटर, ठीक है। एक्सटेंट इंडिकेटर में यहाँ आपके जो लेफ़्ट साइड के जो बॉक्स है इसमें आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है, ये मैप लेयर। इसको आप सिलेक्ट करके आप राइट साइड के बॉक्स पे ले आए, ठीक है। और इस फ्रेम को आप जो है ना शो कर सकते हो कि किस कलर में मेरे पास फ्रेम आना चाहिए और उस लाइन की विड्थ कितनी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है ना। आप उस लाइन की यहाँ से विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी बैकग्राउंड भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं। तो लेट्स सेलेक्ट कोई येलो या रेड कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। तो ये देखें इस इंसर्ट मैप के ऊपर मेरे पास ये बॉक्स आ गया। ये कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो आपका एरिया है वो ये है, ठीक है। ये था हमारा तीसरा स्टेप। चौथा, ऐड एक्सटेंट इंडिकेटर, ये भी हमने कर दिया। ये जो रेड बॉक्स है ये एक्सटेंट इंडिकेटर है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है पूरे मैप में कि मेरा स्टडी एरिया पाकिस्तान के कौन से हिस्से में है, ठीक हो गया जी। नंबर 4 हम लीजेंड ऐड करेंगे। लीजेंड इसका लगता है, इस मैप का हम लीजेंड ऐड करेंगे, राइट। तो ये करने के तरीका ये है कि आप अगेन इंसर्ट में जाएं और यहाँ से लीजेंड पे सिलेक्ट करें। अब देखें मेरे पास यहाँ पे मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो एक ही है और ये मेरे पास इधर आ गया है। कभी कभार ये होता है कि आपके पास ये लेफ़्ट बॉक्स में होता है, राइट में नहीं होता, तो आपने वो सिलेक्ट करके ये वाला दबाना है तो ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट कर लें और इनको मैं बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ फ़िलहाल के लिए, अगेन फिनिश। तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे एक जो है ना लीजेंड ऐड हो गया है। अब ये कलर्स मुझे बताएगा कि कौन से कलर कौन सी डिवीज़न है। तो कलर डिवीज़न जो है ना ये कलर है, मकरान डिवीज़न ये कलर है, नासिराबाद डिवीज़न ये है और इसी तरह जॉब डिवीज़न ये है। तो ये लीजेंड हो गया। इस लीजेंड के भी आप जो है ना बाउंड्रीज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं इस पे अगेन मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसी पे ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से आप इसकी बॉर्डर ऐड कर लें और बॉर्डर को मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका गैप आप ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड में इसको दे देता हूँ ऑलिव कलर, ठीक है, ओके। तो ये देखें उसने वही जो बैकग्राउंड जो मैंने उसको दिया था उसने वो उठा लिया इधर से, राइट। और इसको आप अपने मर्ज़ी से, अगेन ये एडजस्टेबल है, आप अपने मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी अपने मैप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इधर ले जाएं, उधर ले जाएं, या कहीं पे भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसको इधर ही रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं ऐड टाइटल, नॉर्थ एरो, स्केल बार एंड टेक्स्ट, ठीक है। अब हम इसमें टाइटल ऐड करेंगे तो अगेन आपने जाना है यहाँ इंसर्ट में और यहाँ से आप आ जाएं टाइटल। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या है। तो मैं कहता हूँ कि ये बलूचिस्तान प्रोविंस, ठीक है, बलूचिस्तान प्रोविंस, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। लेकिन ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ से मैं चेंज सिंबल में जाऊँगा तो ये 16 पे है इस वक्त। मैं चाह रहा हूँ कि ये 24 और बोल्ड हो और अंडरलाइन हो, ठीक है, और ओके किया मैंने, अप्लाई और ओके। तो ये देखिए ये आ गया। तो ये अंडरलाइन भी ठीक नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से जाके अगेन प्रॉपर्टीज़, चेंज सिंबल और अंडरलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। और कैरेक्टर स्पेसिंग कि इन टेक्स्ट्स के बीच में ना कैरेक्टर्स कितनी हो, इस वक्त कोई कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ 10, अप्लाई किया। तो ये देखिए इनके बीच जो है ना स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ, अप्लाई। तो ये थोड़ा बढ़ गया इसमें एंड ओके। तो ये देखें ये मेरे पास इसका टाइटल आ गया है। टाइटल के साथ मैंने क्या ऐड करना है, नॉर्थ एरो और स्केल बार। नॉर्थ एरो आप इंसर्ट पे जाएं
तो यहाँ से आप आ जाए नॉर्थ एरो, तो कोई भी एरो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट किया है और ओके, तो ये देखिए ये मेरे पास जो है ना नॉर्थ एरो यहाँ पे आ गया है। अब इसके साइज़ भी है ना, ये भी एडजस्टेबल, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ सेलेक्ट करके इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। लास्ट टेक्स्ट में भी अगेन आप इधर इंसर्ट पे आ जाएं और टेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड हो गया है। आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसमें आप कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल इधर कुछ नहीं लिख रहा, इसको सिंपल आपको दिखाने के लिए, और फिर इसको उठा के आप कहीं पे भी एडजस्ट कर लें। और ग्रिड में ये है कि आपने जिस पे ग्रिड लगाना है उसी को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखें यहाँ पे ग्रिड का बटन है, इस पर क्लिक करें, न्यू ग्रिड, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले कौन सा आप चूज़ करना चाह रहे हो। मैं ये प्रेफर करूँगा, नेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ से आप कौन सा, मैं ये लेबल या टिक या ये ग्रेटिक्यूल, तो मैं लेबल सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट और नेक्स्ट, और आप इन चीज़ों को देखते जाइएगा। और मैं यहाँ से इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश के बाद आप इसी को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, ठीक है। आप इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि जो लेबल है लेफ़्ट और राइट, ये मेरे पास जो है ना वर्टिकली लेबल हो। लाइन भी ठीक है, ये भी ठीक है, इंटरवल भी सही है, और ये इंटरवल को मैं यहाँ से थोड़ा सा दोनों को जो है ना 5 कर देता हूँ, ठीक है। और अप्लाई, ओके, अप्लाई और ओके। तो इसने क्या किया है, ये देखिए यहाँ से ये मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। थोड़ा दूर हैं, मैं अगेन जाके इसको प्रॉपर्टीज़, इंटरवल, मैं इसको 5 की जगह पे इसको 3 और इसको 3, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। तो ये देखिए ये अभी करीब करीब मेरे पास ये आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से जाके कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से ये पिक्चर है, मैं इधर अपना जो है ना लोगो लगा लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी पिक्चर लगा सकते हो, मैं अपना लोगो यहाँ से लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप अपने मर्ज़ी से जो है ना इस तरह आप ये सारा सेटिंग करके अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। आप फाइल पे जाएं, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ, और प्रैक्टिस मैप इसका जो है ना आप यहाँ से किस फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मैं इसको PNG, और ये यहाँ से DPI चेंज कर सकते हो। DPI कहते हैं डॉट पर इंचेस। ये जितने ज़्यादा होगी आपका इमेज जो एक्सपोर्ट आप करते हो उसका साइज़ इतना बड़ा होगा। 1 MB, 2 MB, 3 MB के साइज़ आप यहाँ से चेक कीजिएगा। मैं इसको फ़िलहाल 100 रखता हूँ, 100 DPI, ठीक है। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सेव हो गया। तो भी अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें, तो ये मैप मेरे पास जो है ना एक्सपोर्ट हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको जो है ना साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा।